वो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं और विकेट कीपिंग उनकी लाजवाब है। और विकेट के पीछे से जिस तरीके से वो एक एंटरटेनमेंट तरीके से वो बातचीत करते हैं, वो काफ़ी मिस लोग करते हैं। और आईपीएल का रिकॉर्ड भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है और शायद आज अगर वो होते लक्ष्य सर तो ये मैच विनिंग पारी होती उनके लिए। विनिंग होती ना होती, लड़ते कप्तानी तो शायद उनकी अच्छी देखने को मिलती। लेकिन अगर रंजना, अगर लखनऊ के से भी बात करें, कुणाल पांड्या भी इतना कुछ कर नहीं पाए, मार्कस स्टोइनिस भी कर नहीं पाए। ठीक है, मेयर्स ने खेल दिया, निकोलस पूरन ने खेल दिया, ये तो वेस्ट इंडीज की पावर थी, वरना सरेंडर तो शायद लखनऊ के बल्लेबाजों ने भी कर दिया। अब एक सवाल मेरा ये है, मेयर्स ने तो आज के मैच में प्रदर्शन कर दिया है, अब आएंगे साउथ अफ्रीका से उड़कर क्विंटन डिकॉक, जो एलएसजी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक है। मेयर्स का क्या होगा, जाएंगे या उनको खिलाएंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर वाली थ्योरी थोड़ी सी काम आ सकती है कि क्योंकि कई दफ़ा हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी चलते हुए नहीं देखा है, तो ऐसे में कैप्टन के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टास्क बड़ा रहेगा नहीं। जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब इम्पैक्ट प्लेयर की जो थ्योरी है, और इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देकर जा रहे हैं गेम में। कल के मैच में हमने देखा, आज के मैच में हमने देखा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और उनके लिए तो एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में मिठाई वाला हिसाब किताब है कि आपके पास तो 4 ही स्पॉट है और उसमें भी आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो आप क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। और चूंकि आज फॉर्म में हमने उन्हें देखा है और बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की है, डिकॉक एक बड़ा नाम है और बहुत ज़बरदस्त वो भी गेम अपना हमेशा से दिखाते आते रहे हैं, तो ऐसे में कप्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन। अंकिता, सपोर्ट कर रहे थे आप, किसको कर रहे थे पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि आप पलटते रहते हो ना। मैं तो दिल्ली के सपोर्ट में थी, बट आज की कोशिश करती हूँ हर सीजन सपोर्ट करने की, मतलब इतना डिसअपॉइंट टीम कर देती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है दिल से कि दिल्ली को सपोर्ट किया जाए, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता है। मतलब आप वो गेम दिखा ही नहीं पाते। मतलब वो टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन होता है कि एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 2-3 मैच खराब चले गए। वही आरसीबी वाला पूरा हिसाब आप बोल सकते हैं कि प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। और अगर आप बात करें गेंदबाजों के भी, गौतम की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट के रूप में, खिलाड़ी के रूप में उनको लाया गया। एक गेंद मिली, छक्का मार दिया, 600 के स्ट्राइक रेट, उसके बाद गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी। पहला ओवर पिटा जरूर, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी और उसके बाद जो मोमेंटम बनता रहा। रवि बिश्नोई जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के ही है, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी करी है। उनके एक ओवर में 17 रन पड़े थे, उसके बावजूद 4 ओवर में उन्होंने केवल 31 रन दिए हैं, तो इस यंगस्टर्स के लिए भी तालियां जरूर बजनी चाहिए। वहीं गेंदबाजी पूरा रहा, क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने जो प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करी थी। 4 ओवर में 40 रन थे दिल्ली के, वहां से लग रहा था कि ये मैच काफी रोमांचक हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा, उसके बाद मिचेल मार्श का जो विकेट गिरा, वहां से लगातार मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था। और 50 रन से करारी हार, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ये रोमांचक हो सकता था, रोमांचक मैच हो सकता था थोड़ा सा, और अगर विकेट्स नहीं गिरते तो शायद ये मैच जो होता तो शायद 10 या 15 रन से आप हारते, लेकिन बहुत बड़ी हार है ये। ये पहला मुकाबला है और देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने बहुत अच्छी पारी खेली, 193 रन का टारगेट दिया था और उस टारगेट को दिल्ली पार भी नहीं कर पाई, वहां तक टच भी नहीं कर पाई। और नतीजा आपके सामने है, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, वो काबिले तारीफ रही है। लेकिन ये मेरा सवाल, ये दिल्ली वालों को ये हो क्या जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जहन में उन्होंने ये बिठा लिया है कि हमसे ना हो पाएगा। नहीं, ऐसा तो देखिए कोई भी टीम ऐसा सोचती है। मैंने हमेशा उनको मोस्टली स्पेशली जो बड़े मैचेस होते हैं, पहला मैच, मैं बड़ा मैच हमेशा आगाज वाले मैच को समझती हूँ कि आपको एक किक चाहिए होती है, आप सरेंडर करते हुए दिखते हैं। जब आप फाइनल के किसी लीग मैच में होते हैं तब आप सरेंडर करते हुए दिखते हैं। बड़े नाम, ऐसा नहीं है सबके पास कॉम्बिनेशन है अच्छा, कोई फुल फ्लेश्ड टीम नहीं है, कॉम्बिनेशन सबके पास है और दिल्ली के पास तो है ही, पर सरेंडर करने वाली जो भूमिका है उसमें हमेशा उम्दा उतरते हैं। जी बिल्कुल, और पहला मैच वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी टूर्नामेंट का आगाज कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं दिल्ली की बात करें तो देखिए, डगआउट में तो सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ये प्रदर्शन होता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है। लेकिन पहला मैच है, आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है, तैयारियों की कमी है, टीम में जो रिदम है या कॉम्बिनेशन अब तक नहीं बन पाया, अलग अलग देशों से खिलाड़ी आते हैं, वो आपस में इतना घुले मिले नहीं होंगे, तो इस चीज़ का मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी, सारी टीमों के साथ ऐसा है, केवल दिल्ली में ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद
पहला मैच आप थोड़ा सा बेनिफिट दे दीजिए, लेकिन अगला मैच इनका दिल्ली में ही है। दिल्ली के जो फैंस हैं वो लगातार निराश हो रहे हैं, लेकिन जब अब दिल्ली टीम आएगी तो ये वाला जो टोटका आपने शुरुआत में बताया है, होम ग्राउंड वाला टोटका, शायद अगर वो काम आता है कि अगर वो भी काम नहीं आए तो समझिए कि ये सरेंडर करने वाली जो भूमिका है उसमें टॉप मोस्ट में है, और वहां पर कम से कम सरेंडर नहीं करते उस भूमिका में। बिल्कुल, तो अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहता है तो 16वीं बार भी चैंपियन बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता नहीं कि रंजना भी सपोर्ट करेगी इस सीजन के बाद। मैं कोशिश लक्ष्य हमेशा करती हूँ, बहुत सच्चे दिल से बता रही हूँ, पहले सीजन से मैं करती हूँ, आई हूँ दिल्ली को सपोर्ट, कोशिश रहती है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि बड़ा नाम है दिल्ली कैपिटल्स का और एक पुरानी टीम भी हमारे साथ है। लेकिन एक बहुत अच्छा इनके पास, जैसे कि हम टोटकों की बात करें तो एक टोटका हमने कल डिस्कस किया था कि शुरुआत जो दो टीमें करती हैं टूर्नामेंट का, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है चैंपियन बनने की। 15 सीजन में 5 ही बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत करने वाली टीमें हुई हैं, तो शुरुआत तो दिल्ली ने की नहीं है, तो दिल्ली और आज की जो बाकी टीमें थी, पंजाब, केकेआर, लखनऊ, उन सब के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की। तो यहाँ से हार को उतना ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है, दिल वाले जरूर है लेकिन दिल पे ना लगाएं तो बेहतर है। दिल पे लगेगी क्योंकि 50 जो अंतर है हार जीत का, अगर देखिए आप क्लोज मैच जीतते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लड़े, लेकिन दिल्ली तो आज लड़ी नहीं अंकिता, ना चाहे बैटिंग में लड़ी ना बॉलिंग में लड़ी, और फील्डिंग भी बेहद खराब रही। तो मुझे लगता है तो लड़ी तो है नहीं, तो दिल तो टूटना चाहिए, चाहे दिल्ली के फैंस हो या दिल्ली के खिलाड़ी हो या दिल्ली का पूरा मैनेजमेंट हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से सरेंडर किया दिल्ली कैपिटल्स ने वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आगे वाले मैच में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, होम ग्राउंड पे अगर वो बैटिंग होती है तो क्या असर करता है। लेकिन कल का मैच लक्ष्य सर, आपकी टीम आरआर और हैदराबाद के साथ होगा, और उसके बाद मेरी फेवरेट टीम, हमारी टीम हम सबकी टीम नहीं, मेरी पर्सनली मुंबई इंडियंस है नहीं, मैं राजस्थान रॉयल्स का, वो कहते हैं ना एक वर्ड, कट्टर फैन। मैं कट्टर फैन हूँ राजस्थान रॉयल्स का, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं राजस्थान से हूँ, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, पहली बार के जो चैंपियन है और जिस माहौल में जीता था हमने वो चीज देखी थी। मतलब वो जब टूर्नामेंट की समझ नहीं थी, डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते, एक नई चीज फ्लोर पर आई है और बहुत बड़ी टीम पेपर्स पे नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स कभी भी पेपर्स पे बड़ी टीम नहीं रही है, आज तक नहीं रही है, बावजूद उसके पहला सीजन अपने खाते में डालना, हालांकि उसके बाद स्ट्रगल करती रही, लेकिन लास्ट सीजन फाइनल में पहुंची, फर्स्ट रनर अप टीम रही है। तो राजस्थान रॉयल्स नो डाउट चैंपियंस की वेटरन हम उसे कह सकते हैं, वेटरन चैंपियन है हमारी। रंजना मैम, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल। मैंने उनकी तारीफ में कसीदे ही इसलिए पढ़े हैं। ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स, नो डाउट्स। तो कल का जो मैच है उस पर निगाहें डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि लास्ट सीजन चैंपियन तो नहीं बन पाई, लेकिन वो कसक जो रह गई है, वो भूख जो रह गई है, वो जख्मी शेर की जो कलम बात कर रहे थे, तो रियल जो जख्मी शेर है इस सीजन का वो राजस्थान रॉयल और है, खिलाड़ियों के मन में है, क्योंकि मेरी कई खिलाड़ियों से बात होती है तो बुरा लगा। देखिए बुरा तो लगता है कि आप जब चैंपियन बनने से केवल एक कदम दूर, और वो भी इतने लंबे अरसे बाद, इतना क्रिटिसिज्म आपने इतने सीजन्स झेला है, क्योंकि आप जब पहली बार चैंपियन बन जाते हैं वही डिस्कशन हो रहा था कि वो भार होता है, हार से ज्यादा भार जो होता है अभी भी तुक्का बोला जाता है, उस जीत को तुक्का बोला जाता है। लेकिन खैर देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, हमेशा अंडरडॉग्स रही है, लेकिन कभी भी प्रदर्शन अंडरडॉग्स की तरह नहीं किया, उन्होंने चढ़कर खेली है। और जो हमारे कप्तान साहब है ना, उनकी फैन फॉलोइंग देख लीजिए एक बार आप। देखिए वो तो फैन फॉलोइंग उनकी है ही, और हम सब उनके फैन है संजू सैमसन के। लेकिन हमारे पास अब यूजी भी है, अश्विन भी है, बोल्ट भी है, आमना सामना होगा मुंबई से तो कोई आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते। 5 बार के चैंपियन रहे मुंबई इंडियंस। ठीक है, हो गया कोटा उनका पूरा। भी बहुत भारी टीम है मुंबई। नहीं ऑब्वियसली है, मतलब आईपीएल की सबसे हाईलाइटेड टीमों में से एक है। और लेकिन रोहित शर्मा का टाइम खराब चल रहा है, तो ये याद रखना बस, इस बार अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। और एसआरएच के बारे में देखिए, जो उनके कैप्टन है मार्करम, वो है नहीं अभी, उनकी जगह कप्तानी करेंगे भुवनेश्वर कुमार। तो मुझे लगता है कि और कल का मैच तो मुझे लग रहा है राजस्थान ही जीतेगी। चलिए प्रेडिक्शन हो गई, मैनिफेस्ट हो गया है, राजस्थान तो तीनों लोग राजस्थान रॉयल्स कह रहे हैं, तो फिर डिस्कशन का कल राजस्थान जीतेगी और दूसरा मुकाबला मुंबई। हमारे ऑडियंसेस भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि आपको क्या लगता है। वैसे तो राजस्थान ही जीत रही, फिर भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि जो कल मैच होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब यहाँ से हर मैच इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, क्योंकि हर मैच अब अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम मैचेस, आपकी फेवरेट टीम्स तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो 2 टीमें उनमें से अगर आपकी फेवरेट भी नहीं है, तो जो थोड़ी सी कम फेवरेट है वो टीम आप जरूर बता सकते हैं। और बैक टू द आज का सेम मैच,
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी डिस्कशन करना, क्योंकि जो प्री डिस्कशन हम करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं और तमाम प्लेयर्स पे जो अलग अलग अनसेट प्रेशर होता है उसका खामियाजा शायद परफॉर्मेंस में भुगतते हैं। जी बिल्कुल, और डेविड वार्नर भी कह रहे हैं कि देखिए 170 रन अगर हमने बना लिए होते, अब उनको सिर्फ 170 पे रोका होता तो हम ये मैच आराम से जीत सकते थे। पावर प्ले में हमने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी भी हमने अच्छी करी, लेकिन उसके बाद हम अपना जो मोमेंटम है वो खोते गए। इसके अलावा वुड की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ करी, और वुड की तारीफ कोई कैसे ना करे। 14 रन देके कोई खिलाड़ी 4 ओवर में 5 विकेट ले जाए अंकिता, तो तारीफ तो बनती है। बिल्कुल बनती है, और जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की है वो काबिले तारीफ रही है। 5 विकेट लेना 4 ओवर में बहुत बड़ी बात है। वहीं से मुझे लग रहा था कि पर्सनली कि गेम जो है वो लखनऊ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और वही हुआ। और इतने बड़े स्कोर से आप हार जाते हो, थोड़ा के बहुत दर्द होता है। पहला मैच हर कोई जीतना चाहता है, पहला मैच क्या हर एक मैच जीतना चाहता है, लेकिन पहला मैच थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बट देखिए क्या होता है आगे, और ऋषभ पंत को तो लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन राहुल का कॉन्फिडेंस देखने वाली बात है रंजना। राहुल कह रहे हैं कि पहली इनिंग के बाद मुझे लग रहा था कि हम 30 रन हमने अबव पार रन बना दिए, मतलब 30 रन हमने रन ज्यादा बना दिए। तो इसका मतलब तो ये है कि दिल्ली की गेंदबाजी कुछ हद से ज्यादा ही खराब हो गई। वो तो दिखी भी है सबको, मतलब वो अगर ये नहीं भी बोलते तो भी हम वो मान लेते, अपने जहन में हम वो मैनिफेस्ट कर लेते, क्योंकि वो दिखता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि जो छिप सकता है तो आपकी भावनाएं छिप सकती हैं, राहुल का प्रदर्शन छिप सकता बिल्कुल है। आप जीत के बाद अपने प्रदर्शन को छिपा सकते हैं, एक बड़ी जीत के साथ किया आपने, आगाज जीत के साथ किया है, तो छोटी मोटी चीजें छिप सकती हैं और अगर वो छिपाने लायक है। लेकिन ग्राउंड पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कितनी आसान या डिफिकल्ट पिच है और उस पर कितनी आसानी से आप रन दे रहे हैं या इतनी आसानी से विकेट गवा दे रहे हैं, वो सबको दिखता है। तो अगर वो नहीं भी बोलते तो भी हमें समझ में यहाँ से तो आ गया है कि दिल्ली बहुत बुरी स्थिति से गुजरी है, बहुत बुरी, मतलब वेंटिलेटर पर आ गई है। जी बिल्कुल, दिल टूटा अंकिता, यह दिल टूटा हुआ है। अभी उम्मीद है कि दिल्ली अपना नेक्स्ट मैच होम ग्राउंड पे खेलेगी। वो करेगी सर, पहला मैच है, पहले मैच में हम